अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो चाहे मुल्कों की ज़िंदगी में हो, इंसानों की ज़िंदगी में हो, ये इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेता है, उसकी ज़िंदगी और आम इंसानों की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप सुबह से शाम तक लोगों को देखते हैं कि जो मारे मारे फिर रहे हैं, मुश्किल काम कर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन वो ये क्यों कर रहे होते हैं? वो ये इसलिए कर रहे होते हैं कि उनके यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती। जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम होती है वो बाय चॉइस काम करते हैं, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। और जब हम बाय चॉइस काम करें तो वो काम कितना ज़बरदस्त होता है। और अगर हम किसी काम को बोझ समझ के या मुश्किल से कर रहे हों बामरे मजबूरी, तो वो कैसा काम होगा। इसी तरह ही मुल्कों की जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर है, वो लोगों को कर्जा दे रहे होते हैं। और जो ममालिक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रखते, कर्ज़ों की इकॉनमी पे होते हैं, वो इन ममालिक से जाके कर्ज़े लेते हैं और वो फिर इनको जिस तरह कर्ज़े देते हैं वो हम उस सूरत हाल से गुजर ही रहे हैं। आज के मौजू जो हमारा है वो फाइनेंशियल फ्रीडम है कि हम किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। हर एक इंसान चाहता है कि वो माशी तौर पे मुस्तहकम हो, मजबूत हो, वो एक अच्छी सी ज़िंदगी बसर करे जो कि उसका हक है। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो विश करने से आता नहीं है। इनफैक्ट इसके लिए ज़रूरी है कि हमें काम करना होता है और इस डायरेक्शन के अंदर काम करना होता है जो मैं आपसे अभी शेयर करने जा रहा हूँ। तो 7 असूल हैं कि जिनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकेंगे। और अगर हम इन 7 असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे होंगे, इनको अहमियत नहीं दे रहे होंगे, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा तबका जो है, बहुत बड़े लोगों का जो एक रश है, यानी आप सोच लीजिए बहुत बड़े लोग जो है, ज़्यादातर लोग जो हैं, बड़ी तादाद में लोग जो हैं, वो ज़िंदगी भर जो है वो ये मुकाम नहीं हासिल कर सकते और एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी जी जाते हैं। तो ये 7 असूल कौन से हैं, आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 असूल ये है कि अपना फोकस पैसा कमाने की तरफ रखें, पैसा सेव करने की तरफ ना रखें। बेशुमार लोग ऐसे हैं कि उनकी एक लिमिटेड आमदनी होती है और उसके अंदर वो पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, फिर वो बैठ के जमा तफरीक करते हैं कि क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें, यानी क्या सेक्रीफाइस करें तो हम इतने पैसे बचा सकते हैं। इसके अंदर उनका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है, सारा फोकस और तवज्जो इसी जानिब होता है उनका कि किस तरह से हम पैसे बचा सकते हैं। हालांकि अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो आपको सारा वक्त ये सोचना है कि हम पैसा और कहाँ से कमा सकते हैं। जब आपकी आमदनी बढ़ जाती है तो फिर ना महंगाई महसूस होती है, ना हमें ये सोचना पड़ता है कि ये लें या ये ना लें हम, क्योंकि हमारी जो इस्तात है वो बढ़ जाती है। तो टोटल हमारा फोकस अपनी आमदनी को इंक्रीज़ करने की तरफ होना चाहिए कि बजाय कि हाँ इस तरफ हो कि हम पैसा कैसे बचा सकते हैं। पैसा जो कमाने के मल्टीपल ज़राए हैं वो पैदा करना जो है फाइनेंशियल फ्रीडम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ज़रिए से पैसा ना आ रहा हो, बहुत सारे ज़राए से पैसे आ रहे हो, और इससे क्या होगा कि हमारी आमदनी इतनी बढ़ जाएगी कि हमें फिर बचत का ख्याल नहीं होगा, बचत खुद ब खुद होगी, ऑटोमेटिकली होगी। जब हमारा फोकस सेविंग की तरफ हो जाता है ना, तो दरअसल हमें सेव चलने की आदत हो जाती है, कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो जाती है। लेकिन जब हम पैसे कमाने की तरफ सोचते हैं तो फिर हमारी अप्रोच एग्रेसिव हो जाती है, उससे हम ज़्यादा कामयाब होते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए हमें पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, बल्कि पैसे को अट्रैक्ट करना चाहिए। यानी ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पैसे के पीछे करते हुए, जब आप पैसे का पीछा करते हैं तो पैसा आपको थका देता है, पैसा नहीं आप कमा सकते। जब आप अपनी वैल्यू इन्हेंस कर लेते हैं, वैल्यू इंक्रीज़ कर लेते हैं, आप वो प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं जो कि मार्केट की नीड है, तो पैसा आपकी तरफ आता है और आप मुंह महंगा जो मुआवजा है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये 2 अलग चीज़ें हैं। हमें ये देखना है कि हम कहीं पैसे के पीछे तो नहीं भाग रहे, जब तक कि हम पैसे को अट्रैक्ट नहीं करने में कामयाब हों, पैसा हमारे पीछे ना आए, पैसे को हम हासिल करने का जो है ना एक फार्मूला ना डिज़ाइन करें ज़िंदगी के अंदर, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर सकते। जितने लोग ज़्यादा अमीर होते हैं वो पैसा
कमाने के लिए कोई ऐसा सोल्यूशन पैदा कर लेते हैं, ऐसा सोल्यूशन बना लेते हैं, या ऐसी नीड या निश क्रिएट कर लेते हैं कि जिसकी वजह से पैसा उनकी तरफ आता है और उसके बदले अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट देते हैं। तो हमें इस चीज़ पे काम करना है ज़िंदगी में कि क्या हमने कोई ऐसा फार्मूला बनाया है कि जिसकी वजह से पैसा हमारी तरफ आएगा, तो इससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो 1 घंटे की तकरीर करने का इतना पैसा ले लेते हैं। लोगों को इतने पैसे कमाने के लिए कई दिन और कई महीने लग जाते हैं। यानी जितना आप सीखेंगे, मोर यू लर्न देन मोर यू कैन अर्न। तो जितना आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप पैसे को अट्रैक्ट करेंगे, उतना पैसा आपकी तरफ खुद खिंचा चला आएगा। और इसके ऊपर वॉरेन बफेट कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। यानी अपनी स्किल्स इन्हेंस करना, नई नई स्किल्स लर्न करना, नई नई चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना, इन्वेस्टमेंट की को समझना, ये ऐसी नॉलेज है, ये ऐसी मालूमात है, ये जो हमारे ऊपर इन्वेस्ट करने से हमें ये आ जाती है। हम एक मुख्तलिफ इंसान होते हैं, जितना हम लर्न करते हैं उतना मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि आज नॉलेज इकॉनमी है। इसलिए हमें सीखने की तरफ फोकस करना चाहिए ताकि हम जल्दी और बेहतर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। नंबर 3 ये है कि मोर यू लर्न मोर यू अर्न। यानी इसके तहत यह है कि जितना आप सीखेंगे उतना आप कमाएंगे। वॉरेन बफेट जो दुनिया के इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत जाना माना नाम है, वो कहते हैं कि दुनिया आपके सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है। जितना आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उतना आप ज़्यादा कमाएंगे। और वो खुद को बहुत किताबें पढ़ते हैं। जितना हम किताबें पढ़ेंगे, नई स्किल्स लर्न करेंगे, अपने आप को ज़्यादा जो है ना मार्केट में कंपेटिटिव बनाएंगे, उतना ज़्यादा हम पैसा कमाएंगे। जितना ज़्यादा पढ़ने वाले होंगे, जितना ज़्यादा सीखने वाले होंगे, जितना ज़्यादा मसाइल के सलूशन निकालेंगे, दुनिया में जितने भी मसाइल हैं उनका हल मौजूद है, और वो जो भी उन मसाइल का हल निकालेगा वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। हम और आप किस तरह उन मसाइल के हल निकाल रहे हैं, सीख के, लर्न करके, अपनी अप्रोच से, अपनी जहन से, विजन से, अपनी उस नज़र से, उतना हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे और उतना हमें जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी। और नंबर 4 ये है कि स्टार्ट एज सुन एज यू कैन पॉसिबल। बहुत सारे लोग ज़िंदगी के अंदर उन्हें पता होता है कि ये रास्ता है कि जिसके अंदर वो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। उन्हें पता होता है कि वो 20 साल की उम्र के हैं, 25 साल की उम्र के अंदर अच्छी गाड़ी चला सकते हैं, अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, सारा कुछ उन्हें पता समझ आ जाती है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं करते। खामखा के दोस्तों के साथ वक्त ज़ाया करते हैं, खामखा का टाइम ज़ाया करते हैं, खामखा सोशल मीडिया पे वक्त गुजारना। यानी उन्हें पता होता है कि इससे हमें बहुत कामयाबी मिलने वाली है, लेकिन इसके बावजूद वो शुरू नहीं कर पाते। प्लान बनाते रहते हैं, जी आज करते हैं, ये इक्विपमेंट चाहिए, ये चीज़ चाहिए, बस उसी चक्कर में घूमते रहते हैं और शुरू नहीं करते। हालांकि वो जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी वो प्रोग्रेस करेंगे, तो उनका वक्त ज़ाया हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ज़रूरी है कि जल्दी और अर्ली स्टार्ट करें, और किसी भी चीज़ को अपने लिए ये ना बनाएं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास उम्र कम है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है। दुनिया के जो कमाल लोग हैं उन्होंने बगैर किसी खास इक्विपमेंट के बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है, उसके बाद उन्होंने इक्विपमेंट लिया और चीज़ें ली। तो जितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतनी जल्दी आप मंजिल की तरफ जल्दी बढ़ जाएंगे और जल्दी कामयाबी हासिल होगी और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल होगी। नंबर 5 ये है कि ट्रैक योर मनी। अपने पैसे का हिसाब रखें, बजटिंग करें, कितना खर्च होना है, कहाँ कितना खर्च होना है वो आपके नोटिस में होना चाहिए और उतना ही खर्च होना चाहिए। आमतौर पे लोग शॉपिंग करने के लिए जब जाते हैं ना बाज़ार में, तो वहाँ पे सेल लगी होती है जी, बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री। अब ये क्या होता है, और बहुत सारी सेलें लगी होती हैं क्योंकि लोगों ने चीज़ें बेचनी होती हैं। ये क्या करते हैं कि इनकी फ़र्ज़ करें इन्होंने सोचा था कि 5000 की शॉपिंग करूँगा, 15 की करके आते हैं और ये उनका मजाज बन जाता है। और जो चीज़ें लेके आते हैं उनकी कभी घर में ज़रूरत नहीं होती, बस उस वक्त उनको दिल किया कि पैसे जेब में और वो ख़रीद लें। हमेशा कोशिश करें कि बजट के मुताबिक खर्च करें, जो चीज़ चाहिए वही लें। ये जो सारी स्कीमें होती हैं ये बेसिकली उन लोगों के लिए होती हैं और उन्होंने ज़्यादा पैसा आपकी जेब से निकालना होता है, और ये बड़ा एक तरह का ट्रैप है। तो हमें अपने बजट के अंदर रहना सीखना चाहिए, उतना ही खर्च करें जितनी रिक्वायरमेंट है, ना कम ना ज़्यादा। उससे क्या होगा कि हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बचेगा और उससे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो। नंबर 6 ये है कि अगर हम अभी गरीब हैं तो हमें अभी गरीब ही दिखना चाहिए, अमीर नहीं दिखना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा लोग पैसा खर्च करते हैं कि वो अच्छा दिख जाए, उनकी गाड़ी अच्छी दिख जाए, कपड़े उनके पास बड़े आला हों, और बड़े अच्छे महंगे घर में रह रहे हो, भले रेंट पे ही रह रहे हो,
तो ये लोग भी कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर सकते। दरअसल ये इन चीज़ों के लिए पैसे ही जमा करते रहते हैं, यानी इसके लिए ही पैसे जमा करते हैं कि लोगों को शो ऑफ करें। लोग देखते ही नहीं, अगर देखें तो लोग नहीं इंप्रेस होते। हमें ये अप्रोच अपनानी चाहिए कि हमें अमीर दिखना नहीं है, अमीर होना है। ये बड़ा डिफरेंस है, यानी अमीर दिखने में और अमीर होने में। बहुत सारे लोग जो है अमीर दिखते हैं, होते नहीं हैं, और बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं कि जो अमीर होते हैं, दिखते नहीं हैं। तो हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना। अगर हम इस ट्रैप में चले गए, हम कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकेंगे और हम वैसे ही रहेंगे ज़िंदगी भर। और नंबर 7 और आखिरी ये है कि हमेशा अपने पैसे का बॉस रहें। लोग अपना पैसा कर्ज ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, और फिर पैसे के लिए काम करते रहते हैं। फिर उन्हें वो करना पड़ता है जो वो नहीं चाहते। उन्हें उतने औकात में टाइम में काम करना पड़ता है जितने वो नहीं करना चाहते, इसलिए कि वो पैसे के बॉस नहीं बनते। जब आप पैसे को बॉस बनते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, आप पैसा उधार नहीं लेते बल्कि आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, मल्टीपल सोर्स से आपको पैसा आ रहा है, तो आप पैसे के बॉस हैं। पैसा आपके लिए काम करता है। इसके बरक्स अगर आपने उधार लिया हुआ है तो आपने काम करना है और वो पैसा कमा के आपने लोगों को वापस अदा करना है, तो आप पैसे के गुलाम हो गए। पैसे का बॉस बने। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के ज़रूरी है कि इन चंद तजावीज़ को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें, अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करें, देखें कहाँ आप गलत हैं, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे, जो कि आपका बिल्कुल हक है। और इसके लिए आप हमारे चैनल को प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियोज़ लोगों के साथ शेयर भी किया कीजिए। मेरा ख्याल से कि अगर आप किसी को ये वीडियो भेजेंगे तो वो आपका शुक्रगुजार होगा कि आपने उसको अच्छा कंटेंट शेयर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।